Hello students, we were studying about the topic infectious disease, right? And we have already learned so many infectious disease. Now the next one is HIV. What is the full form of HIV? HIV means human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मीन्स इम्यूनोडेफिशिएंसी, हमारे इम्यून सिस्टम की वीकनेस, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से होने वाली डिजीज़। ये जो वायरस है ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। और इम्यून सिस्टम एज वी नो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल टू फाइटिंग any infection, any disease, any cause of disease. ओके तो ये क्या करता है, फाइट करता है किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी डिजीज से, और ये क्या करेगा, वायरस इसी को वीक कर देगा। इसको वीक करने की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ या कोई भी इन्फेक्शन ईजीली हो सकता है। तो HIV वायरस क्या है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ ईजीली हो जाएगी। अब ये वायरस कैसे आता है, ये वायरस हमारी बॉडी में आ सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, यानी किसी इन्फेक्टेड ब्लड को हमारी बॉडी में हमने लिया है तो उसकी वजह से ये हमारी बॉडी में आ सकता है। और फ्लूइड जैसे सीमन, वेजाइनल फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ब्लड के अलावा सीमन या फिर वेजाइनल फ्लूइड से सेक्सुअल एक्टिविटी के ड्यूरिंग ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन हो सकता है। अब सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है तो ये क्या हो गया, सेक्सुअल इन्फेक्टेड डिजीज, SID, जो मैंने गोनेरिया एंड सिफिलिस में भी आपको बताया था। तो ये क्या हो गई, एक सेक्सुअल इन्फेक्टेड डिजीज है, मीन्स SID। तो HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, और इसका हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन ब्लड से या फिर किसी फ्लूइड से हो सकता है, जिससे क्या होगा, इन्फेक्टेड ब्लड या इन्फेक्टेड फ्लूइड हमारी बॉडी में आने से हमें ये HIV हो सकता है। ओके तो HIV का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, HIV क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये कैसे हमारी बॉडी में आ सकता है। वैसे तो HIV नॉन क्योरेबल है, मीन्स ये क्योर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करके या फिर सीवियरिटी को कंट्रोल करके पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ HIV, नाउ सिम्टम्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ HIV। HIV में कौन कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं। वैसे तो HIV में काफ़ी टाइम तक कोई सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें माइनर सिम्टम्स है, जैसे फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, डायरिया, कफ, वेट लॉस, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा थ्रॉट में भी सॉरनेस, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं HIV में। अब HIV आगे जाके और भी डिजीज़ कॉज करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, तो कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में हो सकती है। अब उन इन्फेक्शन से कौन कौन सी डिजीज़ हमारे बॉडी में हो सकती है, उनमें है न्यूमोनिया, TB, कैंसर और सार्कोमा। कैंसर जैसी डिजीज़ भी हो सकती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, वीक हो गया है। अब किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए वो एबल नहीं होता है, तो इसलिए न्यूमोनिया, TB जैसी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और सार्कोमा, कैंसर जैसी डिजीज़ भी हो सकती है। तो इस तरह की डेंजरस डिजीज़ भी HIV में देखी जाती है। तो ये सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है किसकी, HIV की। आफ्टर द सिम्टम्स, नाउ इटियोपैथोजेनेसिस,
मीन्स कॉजेज़ क्या है और कैसे ये वायरस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करता है वो देखते हैं। कॉजेज़ मैंने आपको बताया कैसे एचआईवी होता है। एचआईवी होता है एचआईवी वायरस की वजह से, ओके। और इसके कॉजेज़ क्या है मैंने आपको बताया कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी से फ्लूइड हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड, और इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा बाय बर्थ भी हो सकता है, वो मदर से भी आ सकता है और चिल्ड्रन में भी हो सकता है, मीन्स बेबी के अंदर भी हो सकता है बाय बर्थ। तो ये रीजंस हो सकते हैं एचआईवी के हमारी बॉडी में आने के, यानी ये कॉजेज़ है। अब पैथोजेनेसिस क्या है? अब एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में आके एग्जैक्टली करता क्या है? व्हेन एचआईवी रीच्ड टू आवर बॉडी, एचआईवी वायरस डिस्ट्रॉय CD4 T सेल्स। कौन सी सेल्स? CD4 T सेल्स। अब ये CD4 T सेल्स क्या होती है? CD4 T सेल्स ये इम्यून सिस्टम की सेल्स है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या करती है ये? किसी भी इन्फेक्शन से या डिजीज़ से फाइट करती है। अब इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस जैसे ही हमारी बॉडी में आया, इसने CD4 T सेल्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, क्योंकि जो फाइटिंग कैपेसिटी है इम्यून सिस्टम की किसी भी इन्फेक्शन से, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये वायरस क्या करता है? हमारी बॉडी में आके रेप्लिकेशन से नंबर्स इंक्रीज़ करता है, मीन्स खुद के नंबर्स क्या करता है? ये इंक्रीज़ करता है, और जैसे जैसे वायरस के नंबर्स बढ़ेंगे CD4 T सेल्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इनको डिस्ट्रॉय कर रहा है एचआईवी वायरस, तो इन्हें ये किल करने लगेगा। जैसे जैसे इनके नंबर्स बढ़ते जाएंगे CD4 T सेल्स कम होती जाएगी और इनका काउंट हो जाएगा कम, 200 से लेस देन 200 होने लगता है। तो CD4 T सेल्स का काउंट कम होने लगेगा, इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिजीज़ ईजीली हमारी बॉडी में एंटर कर पाएगी, और उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज होगी। तो इस तरह से एचआईवी वायरस किसको? CD4 T सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम की सेल है जो क्या करती है? किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करती है। तो CD4 T सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, और उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा, और जैसे जैसे इनका रेप्लिकेशन या इनके नंबर बढ़ेंगे वायरस से, तो वो क्या होगा? सेल्स क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। इसीलिए ये एचआईवी वायरस किससे रिलेटेड है? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो ये समझ में आ गया आपको पूरा प्रोसेस, एचआईवी कैसे कॉज होता है और पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मीन्स हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, ठीक है। आफ्टर द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एचआईवी, नाउ डायग्नोसिस। अब डायग्नोस कैसे करेंगे कि एचआईवी है या नहीं? तो इसके लिए वायरस का टेस्ट करना होगा। वायरस के टेस्ट के लिए एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, तो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होंगे इसमें, और CD4 T सेल्स का काउंट करते हैं, तो CD4 T सेल्स काउंट टेस्ट जो ब्लड टेस्ट से पता लगाई जाती है कि इनका काउंट कितना है। इसके अलावा रेजिस्टेंस टेस्ट। अब ये क्या है?
HIV वायरस के, कौन से वायरस, HIV वायरस के कुछ स्ट्रेन ऐसे होते हैं जो ड्रग को रेजिस्ट करते हैं। तो पता लगाया जाता है कि इस ड्रग को रेजिस्ट करने के लिए अगर बॉडी में कोई वायरस प्रेजेंट है तो वो में भी HIV हो सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, कुछ स्ट्रेन होते हैं वायरस के जो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कुछ मेडिसिन को, और उससे क्या पता लगाते हैं हम, HIV की प्रेजेंस है या नहीं। तो ये टेस्ट्स होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, CD4 T सेल्स टेस्ट और रेजिस्टेंट टेस्ट। इनसे पता लगाते हैं कि HIV बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं। आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ HIV, नाउ ट्रीटमेंट। अब ट्रीट कैसे किया जाएगा HIV को। वैसे तो मैंने बताया कि HIV को ट्रीट करना इम्पॉसिबल है, बट फिर भी उसके सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ एंटी इन्फेक्शन ड्रग्स देके। ओके, तो ट्रीटमेंट भी दो टाइप के होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, बेसिक लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ को क्योर करते हैं, और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स यूज़ करेंगे HIV को क्योर करने के लिए। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो हम लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे कॉजेज़ क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी से फ्लूइड ट्रांसमिशन होते हैं। तो हम यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड करेंगे और इन्फेक्टेड ब्लड को भी अवॉइड करेंगे कि हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड ब्लड नहीं पहुँचे। और इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम अच्छी डाइट का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ओके, अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं HIV में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं। HIV में यूज़ होने वाले ड्रग्स है NNRTI, मीन्स नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, और इन्हीं के अपोजिट न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसे हम बोलते हैं NRTI। और इसके बाद में है प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स यूज़ होते हैं जो इन्फेक्शन को क्या करते हैं, क्योर करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है ईफाविरिन, राइपिविरिन, डोराविरिन, और NRTI में है एबाकेविर, टीनोफोविर, लैमिविडिन, जिडोविडिन। PIS में है रिटोनाविर और एटाजेनाविर। ये ड्रग्स यूज़ होते हैं HIV में, HIV को क्योर करने के लिए, HIV वायरस से कि जो सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये इन्फेक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सिम्टम्स को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है इन ड्रग्स के थ्रू। अब HIV के बाद इसी में है आपके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। HIV से क्या होती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन ईजीली हमारी बॉडी में आ सकता है। तो अब हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में देखेंगे कि कौन कौन से इन्फेक्शन है जो HIV की वजह से हमारी बॉडी में हो सकते हैं। नाउ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, अपॉर्चुनिटीज, आई एम रिपीटिंग अगेन, वापस बोल रहा हूँ। नाउ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बेसिकली इलनेस है, बीमारी है जो किस में होती है, HIV पर्सन में होती है। तो ये क्या है, इट्स इलनेस जो किस में होती है, HIV पीपल में। यानी जिन्हें HIV है उन्हें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उन सभी इन्फेक्शंस को डाला गया है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में। जब HIV किसी को होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि HIV से क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। क्यों? क्योंकि HIV वायरस क्या करने लगता है, मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। इसका रेप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो HIV वायरस के नंबर्स बढ़ेंगे और क्या होगा, CD4 T सेल्स क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, इनका काउंट कम होने लगेगा, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो कोई भी इन्फेक्शन वो किससे, कंटामिनेटेड फूड से या वाटर से या फिर एयर, हवा में
जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे, या फिर किसी भी डिजीज़ से इन्फेक्शन बड़ा होने लग जाएगा। जो नॉर्मल इन्फेक्शंस होते हैं जिससे हमारी बॉडी यूं ही लड़ लेती है या फिर यूं ही हमारी इम्यून सिस्टम उनसे फाइट कर लेती है, वो इन्फेक्शन भी क्या होने लग जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे और वो सीवियर डिजीज़ कॉज करने लगेंगे। तो अब देखो इनमें क्या होता है, इन इन्फेक्शन की वजह से ये जो नॉर्मल इन्फेक्शंस है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि HIV वायरस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो इन इन्फेक्शन से बड़ी बड़ी डिजीज़ बन जाएगी, जैसे TB, न्यूमोनिया, एड्स, इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़। और मैंने अभी आपको बताया था कैंसर, जिसमें और भी डिजीज़ है जो अभी हम देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं OIS डिजीज़, यानी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस डिजीज़। तो वो डिजीज़ हम देखेंगे अभी, जो किसकी वजह से होते हैं, HIV वायरस जिसने इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया है उसकी वजह से। अब इसमें भी जो ड्रग्स दी जाती है वो ड्रग्स वही दी जाएगी जो HIV वायरस में दी जाती है। तो इसमें HIV मेडिसिन यूज़ होती है और उनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती है। अब एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल क्यों दी जा रही है? क्योंकि ये सब क्या करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, इसलिए यही एंटीबैक्टीरियल, वायरल और फंगल ड्रग्स दी जाएगी इन्हीं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में कौन कौन से इन्फेक्शंस आते हैं? इसमें आता है फर्स्ट कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन है, जो एक फंगस होती है कैंडिडा, फंगस से होने वाली डिजीज़ है। तो फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली क्या होते हैं, स्किन पे होते हैं और हमारे नेल्स पे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्किन और नेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये इन्फेक्शन स्किन और नेल्स पे होता है, इसे बोलते हैं कैंडिडियासिस, और ये भी किस में आती है, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ में आती है। नेक्स्ट है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्प सिम्प्लेक्स वायरस ये क्या होता है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसमें सोर जनरेट होता है, अल्सर जनरेट होता है, जो मैंने आपको बताया है गोनेरिया सिफिलिस में सोर अल्सर जनरेट होते हैं। और ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और ये भी उन्हें होता है जिन्हें ऑलरेडी HIV है। इसके बाद है लिम्फोमा, ये लिम्फ नोड का कैंसर है और ये भी उन्हें होता है जिन्हें ऑलरेडी HIV है। ट्यूबरकुलोसिस, ये तो मैंने आपको बताया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसका वायरस, और फीवर, कोल्ड जैसे सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं। और ये भी क्या है, HIV होने वालों को बहुत इजीली होता है। इसके बाद में न्यूमोनिया, ये भी लंग्स का इन्फेक्शन है। ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ है और इसमें भी इसी तरह के कफ, कोल्ड, फीवर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कैंडिडियासिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, लिम्फोमा, TB और निमोनिया, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस या डिजीज़ के एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सार्कोमा है, कैंसर है, लेकिन मैंने आपको कुछ 5 एग्जाम्पल जो मेन है और इजी है, जिनको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, वो मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पे हमारा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड HIV कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द लास्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, वायरल इन्फेक्शंस। ओके, थैंक यू।